Hello guys, welcome back to Crazy, that is concept revision anytime anywhere for JEE Mains, JEE Advanced and other engineering entrance examinations। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हमको हमारे ड्राइव पे बच्चों ने दिया है। तो आपको भी अगर आपके क्वेश्चन का ऐसे वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो ड्राइव लिंक है उसके ऊपर आप अपने क्वेश्चन की फोटो अपलोड कर दीजिए, हम आपको वीडियो सॉल्यूशन बना के दे देंगे। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें और साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जब भी आपके क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन पोस्ट हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। राइट, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमको क्या दिया है, अ मास पार्टिकल ऑफ, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है। फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ एवरेज वेक्टर ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। एवरेज वेक्टर का मॉड निकालना है। एवरेज एफ एवरेज ये होता है, इसका मॉड ये आपको निकालना है। ठीक है, एवरेज को आप फिजिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, और फोर्स और उसका मॉड। ओके, ओवर द डिस्टेंस इक्वल टू क्वार्टर ऑफ द सर्कल, मतलब अगर ये सर्कल है तो इसमें पार्टिकल यहां से यहां चला गया, मतलब एक क्वार्टर में आपको बताना है एवरेज वेक्टर ऑफ फोर्स। केस वन है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी v है, और केस टू है जब उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन wt है विद इनिशियल वेलोसिटी बीइंग 0। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। बड़ा ही प्यारा सा और छोटा सा सवाल है, ज्यादा टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। देखिए, आप मान लीजिए एक ही सर्कल था। ठीक है, पार्टिकल यहां से शुरू हुआ, यहां से मान लीजिए v वेलोसिटी चलेगा तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ, और जब यहाँ पहुंच जाएगा क्वार्टर सर्कल a पॉइंट और b पॉइंट में आपके पास हो जाएगा क्वार्टर सर्कल, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v इस तरफ। अब आपको क्या बताना है, एवरेज वेक्टर, एवरेज फोर्स वेक्टर बताना है। ठीक है, तो आप क्या करें, पहले देखें इसका डेल्टा p कितना हो जाएगा। डेल्टा p कितना हो जाएगा, डेल्टा p इज चेंज इन मोमेंटम, नथिंग बट चेंज इन, ये जो अप्रोच है ना सॉल्व करने की, ये आपको प्रैक्टिस चाहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अप्रोच डेवलप हो जाएगी। वो कितना होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, फाइनल जो होगा लीनियर मोमेंटम वो यहाँ पे हो जाएगा एम बी माइनस जे माइनस आई कैप वाली डायरेक्शन में, क्योंकि ये डायरेक्शन आई कैप है तो माइनस आई कैप की डायरेक्शन में हो जाएगा, और इधर जो मोमेंटम होगा वो होगा एम बी जे कैप की डायरेक्शन में। तो फाइनल यानी कि एम बी टाइम्स माइनस आई कैप और माइनस एम वी टाइम्स जे कैप, ये हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डेल्टा पी। ठीक है, और यहां से यहां तक जाने में ए से बी तक जो उसने क्वार्टर सर्कल कवर किया उसमें टाइम उसको कितना लगेगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन विल बी नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट, या वेलोसिटी जो भी है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्वार्टर सर्कल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस ए बी, ये डिस्टेंस ए बी यहाँ से तक हो जाएगा 2 पाई r अपॉन 2, वो 2 पाई r अपॉन 4, वन फोर्थ होता है ना क्वार्टर, तो 2 पाई r अपॉन 4, और स्पीड है उसकी v, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा पाई r अपॉन 2v। राइट, तो आपको एफ वेक्टर का एवरेज और उसका मॉड चाहिए, तो वो हो जाएगा डेल्टा पी का मॉड अपॉन डेल्टा टी। एफ होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, एक्चुअली एफ होता है डीपी बाई डी टी, लेकिन जो एवरेज फोर्स होता है वो होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। राइट, और अगर आपको इसका मॉड चाहिए तो दोनों तरफ आप मॉड ले लेंगे, तो वो डेल्टा पी का मॉड अपॉन डेल्टा टी का मॉड, तो डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा पी का आप मॉड निकाल सकते हैं, ये रहा आपका डेल्टा पी, तो डेल्टा पी आपके पास है एम वी टाइम्स माइनस आई कैप माइनस एम वी टाइम्स जे कैप। तो आप इसका मॉड निकालेंगे डेल्टा पी का, जो भी आपके पास डेल्टा पी वेक्टर आया, जो भी आपके पास डेल्टा पी वेक्टर आया इसका आप मॉड निकालेंगे डेल्टा पी वेक्टर का, तो वो हो जाएगा आपके पास अंडर द रूट ऑफ, इट विल बी नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ एक्स वाले का स्क्वायर, यानी एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा √2 टाइम्स एम वी। बस अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास एफ था, डेल्टा पी का मॉड आपके पास आ गया √2 एम वी, और डेल्टा टी आपको पता है, डेल्टा टी ये रहा, डेल्टा टी ये रहा πr/2v, तो इनको यहाँ पे आप प्लेस कर दो, तो आपके पास एफ वेक्टर का मॉड आ जाएगा, मतलब उसके एवरेज का जो मॉड है वो आ जाएगा √2 एम वी अपॉन √2 mv अपॉन πr/2v, तो πr/2v, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 mv, नीचे से एक 2v ऊपर आ जाएगा और अपॉन πr, तो ये कितना हो जाएगा 2√2 mv स्क्वायर, 2√2 mv स्क्वायर अपॉन πr, दिस इज विल बी द 2√2 mv स्क्वायर अपॉन πr। तो ये हो जाएगा आपका एफ वेक्टर एवरेज का मॉड, दैट इज 2√2
mv square upon pi r, right? तो दिस विल बी योर आंसर 2√2, राइट। नेक्स्ट आपको पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली पार्ट ए, और पार्ट ए का जो आंसर आ गया वो आ गया 2√2 mv स्क्वायर अपॉन पाई आर। ओके, पार्ट बी बोल रहा है विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ओमेगा टी, ठीक है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। तो नेक्स्ट केस में आपको उसने क्या बोला है, जो केस बी है उसमें उसमें आपने उसने बोला है कि उसने ऐसे शुरू किया, ए से बी तक गया, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस पॉइंट में था डब्ल्यू टी या ओमेगा टी बोल डब्ल्यू टी, और इधर भी डब्ल्यू टी था कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो आप देखिए जो उसका टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा, जो उसके उसके ऊपर लगने वाला टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 हो जाएगा, और फाइनल लीनियर मोमेंटम आप निकाल सकते हैं। कैसे फाइनल लीनियर मोमेंटम आप निकालेंगे, फाइनल लीनियर मोमेंटम हो जाएगा एम डब्ल्यू टी इंटू टी टाइम्स माइनस आई कैप। ये मैंने कैसे लिख दिया, ये मैंने ऐसे लिख दिया कि जो आपका टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा एफ टी, वो तो सीधा सीधा एम डब्ल्यू टी हो जाएगा, राइट, सीधा सीधा एम डब्ल्यू टी हो जाएगा, और इनटू आपने उसको टाइम कर दिया, क्यों, क्योंकि आपका एफ होता है डीपी बाई डी टी, तो यहां से डीपी सीधा सीधा एफ डी टी आ जाएगा, यानी फोर्स इंटू टाइम कर दूंगा तो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, जो कि हो जाएगा पी फाइनल, और पी इनिशियल तो 0 है, तो डेल्टा पी सीधा सीधा एम डब्ल्यू टी इंटू टाइम्स माइनस आई कैप, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इनिशियल तो 0 है, तो डेल्टा पी वेक्टर ये आ जाएगा। वापिस से जो आपके पास एवरेज वेक्टर ऑफ फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा इसका, ये एवरेज फोर्स वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा, डेल्टा पी का मॉड अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी का मॉड तो सीधा सीधा हो जाएगा एम डब्ल्यू टी इंटू टाइम, और डेल्टा टी हो जाएगा टी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टी टाइम लगेगा, तो टी से टी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एम डब्ल्यू टी। तो पार्ट बी के अंदर जो आपका एवरेज फोर्स वेक्टर का मॉड आ जाएगा वो आ जाएगा एम डब्ल्यू टी, राइट। दिस इज द आंसर टू द सेकंड प्रॉब्लम। तो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इतना टिपिकल प्रॉब्लम नहीं था, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा एम डब्ल्यू टी, सीधा सीधा। या आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एफ इज इक्वल्स टू एम ए से आप लिख देंगे एम और एक्सीलरेशन डब्ल्यू टी, इससे आंसर तो आ गया, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली गलत है। कॉन्सेप्चुअली गलत क्यों, क्योंकि इससे आप देखेंगे बार बार आपका आंसर नहीं आएगा, ये आपको टोटल फोर्स दिखा, मतलब टेंजेंशियल फोर्स आपने लिख दिया, लेकिन उसने एवरेज फोर्स वेक्टर पूछा है जो कि डीपी बाई डी टी से ही आएगा, तो कॉन्सेप्चुअली ये गलत हो जाएगा, बाकी आंसर तो उससे भी आ जाएगा, और जिस मेथड से आंसर आ जाए वो जरूरी नहीं सही हो, तो जो प्रॉपर मेथड था वो ये था जो मैंने किया, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके बाय, टेक केयर।